नमस्ते। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक परफेक्ट इंडियन सेलिब्रिटी मॉर्निंग रूटीन की एनाटॉमी को। इस एक्सप्लेनर में हमारा पूरा फोकस डिटेल्स पर रहेगा। मतलब हर एक छोटे से छोटे स्टेप को इतनी बारीकी से देखेंगे कि कोई भी डिटेल मिस न हो। आखिर एक अस्त-व्यस्त सुबह को सुपर प्रोडक्टिव बनाने का विज्ञान इन्हीं छोटी छोटी आदतों में ही तो छिपा है। लेकिन सवाल ये है कि असल में एक अत्यधिक सफल मॉर्निंग रूटीन बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने का खेल है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कुछ बहुत ही खास और सटीक तकनीकें होती हैं। तो चलिए बिना कोई डिटेल छोड़े उन सीक्रेट्स को समझते हैं जो एक आम सुबह को एक बेहद शानदार दिन में बदल देते हैं। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे द नाइट बिफोर वेकिंग अप से, फिर हाइड्रेशन एंड हेल्दी फैट्स, उसके बाद एनर्जाइजिंग बॉडी एंड माइंड, द कोल्ड वाटर चैलेंज, फिर ग्रूमिंग एंड वीगन ब्रेकफास्ट और आखिर में बिल्डिंग अ सस्टेनेबल रूटीन पर बात करेंगे। बस साथ बने रहिए। सेक्शन 1, द नाइट बिफोर वेकिंग अप, सेटिंग द स्टेज। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि एक बेहतरीन सुबह की शुरुआत असल में एक रात पहले ही हो जाती है। रात के ठीक 9 बजे का समय। जी हाँ, ये अक्षय कुमार की उस मशहूर फिलॉसफी से प्रेरित है, जहां उनका मानना है कि इंसान को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि अगले दिन दुनिया को जल्दी उठकर टॉर्चर ना करना पड़े। लाइट बंद, फोन दूर, ये वो पहली और सबसे जरूरी डिटेल है जिसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। और फिर बजता है सुबह 4 बजे का अलार्म। यहाँ सबसे अहम रणनीति क्या है? अलार्म बजते ही बिना उस स्नूज बटन को छुए सीधे बिस्तर से बाहर निकलना है। सच मानिए वो पहले 5 मिनट सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन तुरंत उठने की ये छोटी सी डिटेल ही पूरे दिन की गति तय कर देती है। आलिया भट्ट का एक बहुत ही सख्त नियम है। उनका कहना है, आप वास्तव में एक साफ दिमाग के साथ दिन की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आप खुद को इतनी सारी जानकारी से भर रहे हैं। मतलब उठते ही सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। ये वो डिटेल है जो सुबह के उस कीमती आधे घंटे को बर्बाद होने से बचाती है और दिमाग को शांत रखती है। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी सेक्शन की तरफ। 2, हाइड्रेशन एंड हेल्दी फैट्स, इंटरनल क्लेंजिंग। जागने के ठीक बाद हमारा पूरा फोकस शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य पर होना चाहिए। रश्मिका मंदाना से प्रेरित होकर इस रूटीन में एक बहुत ही खास कदम है। उठने के 10 मिनट के अंदर ठीक 1 लीटर यानी करीब 4 ग्लास हल्का गर्म पानी पीना है। कोई डिटेल मिस नहीं करनी है। ध्यान दीजिए, 10 मिनट के अंदर। ये फैट बर्न करने, मूड को अच्छा बनाने और शरीर की अंदरूनी सफाई के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ जो डिटेल आ रही है वो काफी दिलचस्प है। आधा ग्लास A2 गाय का घी या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल। श्रुति हासन की इस रोजाना की आदत के पीछे एक बहुत ही तगड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। इस मॉर्निंग घी शॉट के फायदे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आयुर्वेद के अनुसार ये त्वचा, दिमाग और आंतों के लिए कमाल का काम करता है। ये शरीर को एल्कलाइन बनाता है और हमारी फूड पाइप को ऐसे लुब्रिकेट कर देता है कि दिन भर जो भी खाएं वो आसानी से पच जाए। यहाँ तक कि ये PCOD, थायराइड और गठिया जैसी परेशानियों में भी बहुत असरदार माना जाता है। इस एक डिटेल को रूटीन में शामिल करना सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। सेक्शन 3, एनर्जाइजिंग बॉडी एंड माइंड, द 45 मिनट प्रैक्टिस। शरीर की अंदरूनी सफाई के बाद अब वक्त है शरीर में गतिशीलता लाने का, जो कि दिन की सही शुरुआत के लिए बिल्कुल क्रूशियल है। दिलजीत दोसांझ के 45 मिनट के डेली योग रूटीन को देखें तो उसमें कपालभाति का एक बहुत बड़ा रोल है। कपालभाति सांस लेने की एक ऐसी बेहतरीन तकनीक है जो शरीर के अंदर तेज दौड़ने के बराबर ब्लड फ्लो पैदा कर देती है। वजन कम करने के लिए ये एक बेहद सटीक और पावरफुल तरीका है। और इस टेबल पर गौर करें तो हर एक योगाभ्यास की डिटेल बिल्कुल साफ हो जाती है। कपालभाति से ब्लड फ्लो और वेट लॉस होता है। अनुलोम विलोम दिमाग को एकदम शांत करने के लिए बेहतरीन है। और सूर्य नमस्कार हमारे शरीर की बनावट को ऐसे अलाइन करता है कि हमारी चेतना या अवेयरनेस अपने आप बढ़ने लगती है। हर एक प्रैक्टिस का अपना एक सटीक फायदा है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द कोल्ड वाटर चैलेंज, शॉकिंग द सिस्टम। ये इस पूरे मॉर्निंग रूटीन का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, इसलिए डिटेल्स पर पूरा ध्यान दीजिएगा। विद्युत जामवाल जिस तरह से आइस वाटर बाथ लेते हैं उसके स्टेप्स बहुत ही सटीक हैं। स्टेप 1, सबसे पहले शरीर के निचले हिस्से पर पानी डालें। स्टेप 2, आखिर में सिर पर पानी डालें। और स्टेप 3, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, बस पानी डाल लें।
वो जो शुरुआत का सुन्न कर देने वाला एहसास होता है ना, बस उस मानसिक बाधा को पार करना ही असली चुनौती है। लेकिन कोई भी 60 डिग्री के ठंडे पानी में क्यों नहाना चाहेगा? इसके पीछे की वैज्ञानिक डिटेल्स देखिए। ये शरीर के अंदरूनी इन्फ्लेमेशन और सूजन को कम करता है। इस शारीरिक शॉक से ब्रेन सेल्स बढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मतलब इतनी सारी फायदों की लिस्ट देखने के बाद ये ठंडे पानी का टॉर्चर एकदम वर्थ इट लगता है। नेक्स्ट है सेक्शन 5, ग्रूमिंग एंड वीगन ब्रेकफास्ट, न्यूट्रिशन एंड केयर। अब हम सुबह की तैयारियों के अंतिम चरण में आ गए हैं, जहां पूरा फोकस बाहरी ग्रूमिंग और हाई फाइबर न्यूट्रिशन पर है। बाहरी ग्रूमिंग के लिए एक बहुत ही खास केमिकल मुक्त हेयर ऑयल की डिटेल्स नोट करने लायक हैं। इसमें है गाजर के बीज का तेल, जेरेनियम ऑयल, बादाम का तेल, ब्राह्मी, एलोवेरा, कैस्टर ऑयल और विटामिन ई। इसमें कोई भी कृत्रिम रंग या फिलर्स नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस हल्के तेल को एक रात पहले भी स्कैल्प पर मसाज किया जा सकता है। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। शिल्पा शेट्टी के हाई फाइबर वीगन ओवरनाइट ओट्स बनाने के ये 3 सटीक स्टेप्स बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। स्टेप 1, रोल्ड ओट्स को एक रात पहले भिगो दें। स्टेप 2, इसमें ओमेगा 3 से भरपूर चिया सीड्स और बादाम का दूध मिलाएं। और स्टेप 3, मिठास के लिए थोड़ा सा शहद या गुड़ का पाउडर डालें। ये नाश्ता इतनी एनर्जी देता है कि दिन भर कुछ भी उल्टा सीधा या तला भुना खाने की इच्छा ही नहीं होती। इस नाश्ते के पीछे एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक डिटेल है जिसे बीटा ग्लूकन कहते हैं। ये ओट्स में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का फाइबर है। हमारी आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना, उन्हें ये बीटा ग्लूकन खाना बहुत पसंद होता है। तो सीधे तौर पर यह हमारी गट हेल्थ को जबरदस्त तरीके से मजबूत करता है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी सेक्शन पर, 6, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल रूटीन, द टेक अवे। इतनी सारी डिटेल्स को जान तो लिया, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए कैसे रखना है? इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सबक इसी तुलना में छिपा है। हर सेलिब्रिटी ट्रेंड की आंख बंद करके नकल करने से कुछ हासिल नहीं होता। असली सफलता तब मिलती है जब हम इन डिटेल्स से प्रेरणा लेते हैं और फिर उन्हें अपने जीवन में एक कड़े आत्म अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन के साथ लागू करते हैं। तो जाते जाते सोचने वाली एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इतनी सारी बारीकी से बताई गई आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जो कल सुबह को पूरी तरह से बदल सकती है। इन सटीक डिटेल्स को अगर अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लिया जाए तो रोजमर्रा के रूटीन में सचमुच एक क्रांति आ सकती है। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने सुबह को ऑप्टिमाइज करने का एक बिल्कुल नया और स्पष्ट नजरिया दिया होगा। डिटेल्स पर फोकस बनाए रखें और शुरुआत कल सुबह से ही कीजिए।